जिस तरीके से अब कॉमन सिविल कोड पर बड़ी खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक यूसीसी पर संसदीय समिति ने अब बैठक बुला ली है और सोमवार 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे यह बैठक होने वाली है। लॉ कमीशन और कानूनी मामलों के प्रतिनिधि इसमें मौजूद रहेंगे। संसदीय समिति को यूसीसी बिल भेजा जा सकता है और मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल लाया जा सकता है। तो इससे पहले कि जो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात कर रहे हैं, इसका बेसिक आपको बताना बहुत जरूरी है कि आखिर कॉमन जो सिविल कोड है वो क्या है, इससे क्या बदल जाएगा। वैसे तो यूसीसी से कई बदलाव होंगे, ये वो सबसे बड़ी चीजें हैं जिसका असर सीधा आप पर पड़ेगा। बिग वॉल के जरिए सीधे हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या बदलने वाला है। शादी, तलाक, उत्तराधिकार, ये देखिए उत्तराधिकार को लेकर भारत में अभी क्या है, अलग अलग समुदायों में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर जो कानून है वो बनाए गए, जिसको हम पर्सनल लॉज भी बोलते हैं। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। लेकिन यूसीसी आने के बाद क्या बदलेगा? धर्म, आस्था, लिंग की परवाह किए बगैर सबके लिए एक कानून को लेकर जिस तरीके से ये प्रस्ताव है, उस पर सभी के अपने अपने तर्क हैं और उसी तर्क के आधार पर आज हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं, ये जानते हुए समझते हुए कि किस तरीके से सबके ये तर्क सामने आ रहे हैं। और इस बीच जिस तरीके से यूसीसी पर हंगामा हो रहा है, उसमें महत्वपूर्ण बिंदु है हिंदू कोड बिल को लेकर, जहां एक से ज्यादा नहीं हो सकती है शादी, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह साफ तौर पर कहा जाता है कि 4 शादी तक करने की उन्हें छूट है। तो शादी के लिहाज से जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, उसी के साथ करुणा महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है तलाक का। अब इसमें देखिए हिंदू कोड बिल क्या बोलता है, बिना तलाक दूसरा विवाह अपराध है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो पर्सनल लॉ है वो क्या बोलता है, तलाक की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये जो अलग अलग जो विरोधाभास से बिंदु है, यही वजह है कि कॉमन लॉ की अब जो बात है वो यूसीसी के जरिए हो रही है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है शादी की उम्र को लेकर, क्योंकि हिंदू कोड बिल के मुताबिक 18 साल से पहले लड़की की शादी करना अपराध होता है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक 15 साल की उम्र में शादी की छूट दी जाती है। और यही वो तर्क है जिस आधार पर अभी फिलहाल यूसीसी को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और देखिए इसके बाद गुजारा भत्ता है, उस पर भी आप देखिए बड़ा विरोधाभास है, जहां हिंदू कोड बिल में यह कहा जाता है कि पत्नी गुजारा भत्ता मांग सकती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या बोलता है, गुजारा भत्ता पर स्पष्ट कोई भी नियम नहीं है। तो ये जो बड़ी बातें हैं, ये जो बड़ा जो विरोधाभास है, और यही वजह है कि हम बोल रहे हैं जमकर हंगामा हो रहा है। हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देखा किस तरह से साफ तौर पर विरोध की बात कही गई। हालांकि जिस तरीके से यहां पर समान कानून को लेकर बात हो रही है, उसमें सभी के अपने अपने तर्क हैं और उसी लिहाज से पिछले कई घंटों से प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद इसको लेकर न सिर्फ सरकार की मंशा बल्कि टाइमिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त के चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से ये पूरा मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, उसमें राजनीतिक हित को देखते हुए भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है, इस बीच आपके सामने देश में मौजूद कानून को लेकर यहां पर स्थिति रख रहे हैं, क्योंकि क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ की जिस तरीके से यहां पर डिटेल आपके सामने है, क्रिमिनल लॉ के लिहाज से देखें तो एक कानून है, जबकि सिविल लॉ में अपने अपने कानून हैं। और जिस तरीके से मौजूदा कानून की इस वक्त देश में स्थिति है, उस लिहाज से ये मुख्य बिंदु आपके सामने हम रख रहे हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि यूसीसी से एक समान सिविल लॉ जहां है, किन मामलों पर इसके सीधे असर की बात कही जा रही है। विवाह और तलाक को लेकर महत्वपूर्ण है, और साथ ही महत्वपूर्ण यह भी है कि किस तरीके से बच्चों को गोद लेने और गुजारा भत्ता को लेकर भी एक मुख्य तौर पर बिंदु है जिस पर चर्चा हो रही है। उत्तराधिकार और वसीयत को लेकर चर्चा हो रही है। बच्चों के संरक्षण और संपत्ति बंटवारे को लेकर भी लगातार चर्चा की जा रही है। और यूसीसी से एक समान सिविल लॉ को लेकर ये जो तथ्य इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, उसी आधार पर हम आगे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि इस बीच बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी सर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही मोहम्मद फैज खान जो कि मुस्लिम स्कॉलर है वो भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले फैज खान साहब, मेरा सवाल आपसे है, आखिर अगर कानून के लिहाज से चीजों को स्पष्ट रूप पर रखा जा रहा है और उनसे सवाल और सुझाव उन सबको सुनिश्चित भी करने की बात कही जा रही है, तो एतराज क्यों? जी, मैं मोहम्मद फैज खान, एक राष्ट्रवादी मुसलमान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ रहा है इसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं। अब बात यह है कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल, जिनकी शुरू से राजनीति रही है कि मुसलमानों को भड़काकर, मुसलमानों को बहकाकर अपना राजनीतिक हित साधना, वो लोग ये विरोध कर रहे हैं, क्योंकि
देखिए, पाकिस्तान के एक कॉमेडियन हैं उमर शरीफ ने कॉमेडी में एक बहुत अच्छी बात कही कि पाकिस्तान में अगर शरीयत कानून नाफिज हो जाए तो आधा पाकिस्तान मतलब लूला हो जाएगा, उनका कटा हुआ हाथ लेकर घूमेंगे। यानी कि पाकिस्तान में भी अभी शरीयत कानून लागू नहीं है। अब यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये चाहता है कि शरीयत कानून रहे, जबकि भारत के संविधान से बनता है और भारत का संविधान अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता राज्य लागू करेगा ऐसा निर्देश देता है कि किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर अनुच्छेद 15 के अनुसार कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यदि ये कानून आ रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं। और फिर कह रहा हूं, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को बहकाने का काम बंद करे, भड़काने का काम बंद करे और सही दिशा दे। ठीक है फैज खान साहब, आपने इसका स्वागत किया जो सरकार का अगला कदम है यूसीसी को लेकर। शिवम त्यागी, मेरा सवाल आपसे, लेकिन हमने देखा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कहा कि वो इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। तो जो ये विरोध की आवाजें उठ रही हैं, इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से ना ये देश चल सकता है, ना संविधान ड्रिवन हो सकता है। जाहिर है संविधान के हिसाब से यहाँ पर ये देश चलेगा और संविधान कहता है कि सम वे और द अदर हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लाना ही चाहिए। 1948 के बाद से लगातार इस देश में इस बात पर चर्चा रही है, बहस रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग हिस्से में 6 ऐसे वर्डिक्ट्स हैं जिन पर बार बार कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लाते। शाहबानो के केस में 1985 में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, तीखी टिप्पणी है कि सरकार क्यों इस पर काम नहीं कर रही है या क्यों नहीं करना चाहती है। मुझे लगता है इस देश की जरूरत है, आना ही चाहिए। और जहां तक बात विरोध की है, मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि विरोध की जगह और भी बेहतर होगा अगर आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव है तो प्लीज दीजिए, क्योंकि लॉ कमीशन के पास ऑलरेडी 8.5 लाख सुझाव पहुंच चुके हैं और वो स्वागत है। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके से आपको कुछ चीजें हैं जो रखनी है या जो बेहतर की जा सकती हैं, आप भेजिए ना उनको। शिवम, किसी भी चीज से पहले जम करना बात है। चर्चा इस पूरे मामले पर कई सालों से हो रही है, लेकिन जिस तरीके से ड्राफ्ट को लेकर और ड्राफ्ट में दिए गए सुझाव हैं उस पर भी तो विरोधाभास नजर आता है।